हार्दिक पांड्या और नताशा की शादी पिछले 6 महीने से गड़बड़ चल रही है। पिछले 6 महीने से पति पत्नी के बीच अनबन है। कहा यह जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की लाइफ में कोई और आ गई, लेकिन ये बिल्कुल ऑफिशियल कुछ ऐसा नहीं है, बस ऐसे अफवाह है। सोशल मीडिया पर यूज़र्स कमेंट कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की लाइफ में कोई और आ गई है और इसी वजह से उनकी पत्नी नताशा है। दूसरी तरफ ऐसी तो अफवाहें आई कि दोनों के बीच प्रॉब्लम चल रही है। वहीं इनके अलग होने की खबर को कंफर्म किया उनकी वाइफ नताशा ने। नताशा ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पे लिखा कि कोई सड़क पर आने वाला है। लगातार वो क्रिप्टिक पोस्ट डाल रही हैं, ऐसे पोस्ट डाल रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वो परेशान है। और जब उन्होंने ये लिखा कि कोई सड़क पर आने वाला है तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नताशा अपने पति की प्रॉपर्टी में से 70% हिस्सा झटक सकती हैं। मतलब तलाक के बाद जब उन दोनों अलग होंगे तो हार्दिक पांड्या के अकाउंट में जो पैसे होंगे, जो भी उनके नेटवर्थ है, उसमें से 70% हिस्सा नताशा के पास चला जाएगा। देखिए, आमतौर पे जब पति पत्नी का तलाक होता है तो पत्नी को बच्चे की कस्टडी मिलती है, तो 50% तो कहते हैं कि पत्नी का दावा होता है और उसके बाद बच्चे का खर्च भी अलग से देना पड़ता है। हालांकि हार्दिक के बारे में ये भी खबर है कि उन्होंने अपने घर जायदाद जो भी है उनका, सब में अपनी मम्मी को जो है उन मम्मी के नाम पे कर रखा है। उनका जो वडोदरा में पेंट हाउस है वो उनकी मम्मी के नाम पर है। मुंबई में उनके कहा जाता है कि उन्होंने घर ही नहीं लिया, वो और उनके भाई जिस घर में रहते हैं वो किराए का घर है। लेकिन कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या इतने अमीर खिलाड़ी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने मुंबई में अपना घर नहीं लिया हो। लेकिन जब उन्होंने ये खबर आई थी कि वो एक उस अपार्टमेंट में घर ले रखे हैं जहां पर टाइगर श्रॉफ रहते हैं, और जब ये बातें फैली कि हार्दिक पांड्या ने नया घर खरीदा है, तब उन्होंने खुद उनके फ़ैन पेज पे एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुंबई में घर खरीदना बहुत महंगा है, तो मैंने घर खरीदा नहीं बल्कि किराए पे लिया है। खैर, सच्चाई क्या है कह नहीं सकते। चलिए अब आपको बताते हैं कि नताशा की जो बात आई और लोग कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या और नताशा अलग हुए तो उनको जो है नताशा कंगाल कर देंगी। लेकिन आपको बताएं कि सिर्फ नताशा ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में ऐसे कई सारे स्टार्स हैं और उनकी बीवियां हैं, जब वो अलग हुए तो बीवी ने पति को कंगाल कर दिया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आरोप सुजैन पर भी लगा था। सुजैन खान और ऋतिक रोशन ने 2013 और 14 में दोनों सेपरेट हो गए थे और उसी समय 6 महीने बाद दोनों का तलाक हो गया था। तब ये कहा गया कि ऋतिक रोशन से सुजैन ने 400 करोड़ मांगे थे और फिर उन्होंने 380 करोड़ उनको दिए। हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट है, इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इंटरनेट पर यही आंकड़े उपलब्ध हैं कि सुजैन खान ने अपने पति से तलाक लिया तो उनसे 380 करोड़ रुपए ले लिए। यही नहीं, वो घर भी उनके पास गया जिस घर में दोनों रहते थे। और ऋतिक रोशन फिलहाल अभी जुहू में एक किराए के फ्लैट में रहते हैं। तो ये आरोप लगते हैं सुजैन पे कि ऋतिक रोशन को कंगाल करने के बाद अरसलान गोनी के साथ वो घूम रही हैं और अपने बॉयफ्रेंड पर जो है खूब पैसे खर्च करती हैं। जब भी ऋतिक की वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हैं तो लोग उनको बिल्कुल इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि आईफोन छोड़ करके एक सस्ता देसी फ़ोन ले लिया इन्होंने, और अपने सारे पैसे जो हैं जो ऋतिक ने इनको दिया वो सारे पैसे अपने बॉयफ्रेंड पर उड़ा रही है। तो जब से सुजैन खान ने अरसलान गोनी को डेट करना शुरू किया है, उनकी इमेज बहुत ख़राब हो गई और लोग जो है उनके बारे में सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बातें लिखते हैं और ये भी कहते हैं कि इन्होंने तलाक के नाम पर ऋतिक को लूट लिया। करिश्मा कपूर ने भी साल 2016 में अपने पति संजय कपूर से तलाक लिया था। संजय कपूर दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और इन दोनों की शादी साल 2003 में हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बीच झगड़े बढ़ने लगे, लेकिन बीच में एक बार अदालत ने इन दोनों की शादी में दखल दिया। ये कपल अपनी एक बेटी के मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था और वहां दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको सुझाव दिया कि बच्चे की खातिर आप लोग दोनों मिलजुल कर रहिए, आपकी बेटी अभी सिर्फ 6 महीने की है। तो अदालत ने जब हस्तक्षेप किया तब दोनों कुछ साल साथ रहे, लेकिन बेटे के जन्म के बाद एक बार फिर से संजय कपूर और करिश्मा कपूर में अनबन शुरू हो गई। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर मुंबई चली गई। 2016 में दोनों का तलाक हुआ और तलाक के बाद करिश्मा कपूर ने अपने पति से मुंबई में एक फ्लैट खरीदा। करिश्मा का ये जो फ्लैट है ये मुंबई के खार इलाके में है। 3 या 4 बेडरूम का ये फ्लैट है जहां वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हैं। उनके पति हर महीने 10 लाख रुपए उनको खर्चा भेजते हैं, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका खर्च चलता है। इसके अलावा करिश्मा खुद भी ब्रांड एंडोर्समेंट और इवेंट्स में जाकर काफ़ी पैसे कमाती हैं।
मलाइका अरोड़ा पे भी ये आरोप लगे कि पहले तो मलाइका ने अर्जुन कपूर के साथ अफेयर किया, अपनी शादी तोड़ी और उसके बाद उन्होंने अरबाज खान को लूट लिया। जी हाँ, सोशल मीडिया पर लोग यही कहते हैं मलाइका को कि मलाइका ने खान खानदान को लूट लिया। आपको बता दें कि अरबाज खान अपने भाई सलमान खान की तरह बहुत अमीर नहीं है, लेकिन वो एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, शोज़ बनाते हैं और कहा जाता है कि मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान से 15 करोड़ रुपए मांगे थे और अरबाज खान ने उनको 15 करोड़ रुपए दिए थे और मलाइका अब उनसे अलग होकर बेटे के साथ रहती हैं और कहते हैं कि अरबाज खान मतलब उनकी जितनी औकात नहीं थी उससे ज़्यादा पैसे उन्होंने मलाइका को दिया। संजय दत्त ने रिया पिल्लई से शादी की थी। दोनों की शादी जेल में हुई थी। जी हाँ, ये लव स्टोरी जेल से शुरू हुई थी और जब संजय दत्त जेल में थे तो रिया पिल्लई उनसे मिलने जाती थी और फिर एक बार जेल से कुछ दिनों के लिए जब वो पैरोल पर बाहर आए तो उन्होंने रिया पिल्लई से शादी कर ली थी। जब तक संजय दत्त जेल में थे, रिया पिल्लई का कहीं और अफेयर शुरू हो गया था और संजय दत्त को ये बात पता चल गई थी। उसके बाद इस कपल का तलाक हुआ और तलाक के बाद संजय दत्त ने भारी भरकम रकम रिया पिल्लई को दी। कहा जाता है कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही थी तब भी संजय दत्त उनके खर्चे उठा रहे थे। बॉलीवुड में एक और तलाक हुआ था जिससे जमाना चौंक गया था। ये तलाक था आमिर खान और उनकी पत्नी रीना दत्त का। साल 2002 या 3 के बीच जो है आमिर खान अपनी पत्नी से अलग हो गए थे। तब उनके बच्चे भी बहुत छोटे थे। कहा जाता है कि आमिर खान ने अपनी पत्नी को 50 करोड़ रुपए दिए थे और ताकि उनके बच्चों की परवरिश हो सके, बच्चों का जो है पूरा एक अमाउंट उन्होंने दे दिया कि आगे फिर रीना उनसे कोई और पैसे न मांगे और 50 करोड़ रुपए लेकर रीना ने जो है अपने बच्चों में खर्च किया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च किया और उसके बाद से साल 2005 में आमिर खान ने किरण राव से शादी कर ली थी। बॉलीवुड में एक और तलाक हुआ था जिसकी आज तक चर्चा होती है और वो तलाक था सैफ अली खान और अमृता सिंह का। साल 2003 में ये तलाक हुआ था। सैफ अली खान का एक मॉडल रोज़ा से अफेयर शुरू हो गया था और ऐसे में अमृता सिंह ने पति को तलाक देने का सोचा तो सैफ को घर छोड़ना पड़ा जहां वो अपने परिवार के साथ रहते थे। इसके अलावा सैफ अली खान ने अमृता सिंह को 5 करोड़ रुपए दिए और जब तक उनका बेटा इब्राहिम 18 साल का नहीं हुआ उन्होंने अमृता को 1 लाख रुपया महीना दिया। तो ये बॉलीवुड की हसीनाएं थीं जिन पर ये आरोप लगे कि जब इनका तलाक हुआ तो इन्होंने अपने पति को कंगाल कर दिया।